बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। प्रेम प्रभु असा पाई तपाए वठ। प्रेम प्रभु असा पाई तपाए वठ। गुण गोविंद जागाई तगाए वठ। गुण गोविंद जागाई तगाए वठ। मानुष चोलो अमोलक आहे। मानुष चोलो अमोलक आहे। भोग विषय में छद न विजाए। मानुष चोलो अमोलक आहे। भोग विषय में छद न विजाए। लिव लालण सालाई तलाए वठ। लिव लालन सालाई तलाए वठ। गुण गोविंद जागाई तगाए वठ। गुण गोविंद जागाई तगाए वठ। अहिड़ो वेलो हथ नाईंद। अहिड़ो वेलो हथ नाई दे। राम भजन बिन जम दुख दींद। अहिड़ो वेलो हथ नाई दे। राम भजन बिन जम दुख दींदे। राम सचे खे रिझाए वठ। राम सचे खे रिझाए वठ। गुण गोविंद जागाई तगाए वठ। गुण गोविंद जागाई तगाए वठ। दिल दुनिया खां दूर हटाए। दुनिया खां दूर हटाए। मोह ममत खे छद मिटाए। दिल दुनिया खां दूर हटाए। मोह ममत खे छड मिटाए। मन मालिक सा मिलाए वठ। मन मालिक सा मिलाए वठ। गुण गोविंद जागाई तगाए वठ। गुण गोविंद जागाई तगाए वठ। कहते हूँ कर वक्त सजायो। कहते हूँ कर वक्त सजायो। गफलत में तू कर न अजायो। कहते हूँ कर वक्त सजायो। गफलत में तू कर न अजायो। कार सची का कमाए वठ। कार सची का कमाए वठ। गुण गोविंद जागाई तगाए वठ। गुण गोविंद जागाई तगाए वठ। प्रेम प्रभु असा पाई तपाए वठ। प्रेम प्रभु असा पाई तपाए वठ। गुण गोविंद जागाई
आशा भजन उणवीह। प्रेम प्रभु सां पाई त पाए वठ, गुण गोविंद जा गाई त गाए वठ टेक। राग आशा के इस भजन में आचार्य सदगुरु स्वामी टेंगुराम जी महाराज जिज्ञासु को सदुपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य शरीर ईश्वर से मिलने का साधन है, और ईश्वर से मिलने की राह अगर तुम पकड़ोगे तो सबसे पहले हृदय का प्रेम उसकी आवश्यकता है। परमात्मा से प्रेम अगर तुम धारण करोगे और ईश्वर के गुणगान करोगे तो ईश्वर परमात्मा के तरफ तुम चलना प्रारंभ करोगे। मानुष चोलो अमोलक आहे, भोग विषय में छद न विजाए। यह मनुष्य शरीर अमोलक है, इसका कोई मोल नहीं। संसार के सभी पदार्थ तो क्या, जितनी भी जूनियाँ हैं उन सब जूनियों से श्रेष्ठ ये मनुष्य का शरीर है। उसे भोग विषय में व्यर्थ मत गंवाओ। परमात्मा से प्रेम लगा के लिव लालण सा लाई तलाए वठ। इसी मनुष्य शरीर में ही ईश्वरीय प्रेम तुम्हारे हृदय में निवास कर सकता है। बाकी जितनी भी जूनियाँ हैं उनके पास कोई साधन नहीं भजन करने का, सुमरण करने का या परमात्मा से प्रेम करने का। केवल एक शरीर मनुष्य का ही ऐसा है जिसमें ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐड़ो वेलो हथ ना ईंदई, राम भजन बिन जम दुख दींदई। ऐसा समय बार बार प्राप्त होने वाला नहीं। ऐसा न समझें कि मृत्यु के बाद फिर से हमें मनुष्य शरीर मिलेगा। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे मन की प्रवृत्ति होगी, तामसी प्रवृत्ति वो अधम योनियों की तरफ ले जाती है, और सात्विक प्रवृत्ति मन के अंदर भावना, प्रेम, श्रद्धा और निष्काम कर्म के द्वारा आगे का मार्ग खुलता है। फिर परमात्मा कृपा करते हैं कि इसने मेरी तरफ चलना प्रारंभ किया तो फिर से मनुष्य देह मिलती है। लेकिन ऐसे विरले लोग होते हैं जिन्हें फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा समय, ऐसा वेला बार बार प्राप्त होने वाला नहीं। अगर तुमने ईश्वर का भजन नहीं किया तो फिर से यमराज की दरबार में अनंत प्रकार के दुखों को तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। अगर पाप किए हैं तो उनका परिणाम है दुखों की प्राप्ति, और अनंत जोनियों में भटक के उन दुखों को तुम प्राप्त करोगे। इसलिए इस समय में जाग के अपने मन में ईश्वरीय प्रेम को निवास दो, उसको बिठाओ। राम सचे खे रिझाई रिझाए वठ। अगर परमात्मा को रिझाना है, प्रसन्न करना है, तो वो केवल प्रेम पर प्रसन्न होते हैं। पहले तिसके मिलन का प्रेम होए मन माह, प्रेम बिना वो देवता दर्शन देता ना है। प्रेम के बिना परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं। इसलिए मन में प्रेम जगाए, दिल दुनिया खां दूर हटाए, मोह ममत खे छड्ज मिटाए। संसार से अपने मन को अलग करो, क्योंकि मन एक ही दिशा में चलेगा। अगर संसार की तरफ मन लगा हुआ है तो ईश्वर का भजन नहीं होगा। भावें हर की भक्ति कर, भावें विषय कमाए। ऐसा ना समझें कि दोनों कार्य मैं कर लूँगा। अगर संसार में मन का अटैचमेंट, लगाव है, तो फिर परमात्मा की तरफ मन लगेगा नहीं। इसलिए संसार से दिल हटा के मोह और ममता को मिटाओ। मेरा कुछ नहीं, अपना जान के संसार के पदार्थों में, संबंधों में ममता जागती है, लेकिन तुम्हारा ये शरीर भी नहीं। बाकी बातें तो दूर है। शरीर के द्वारा ही
अनंत संबंधी जुड़े और उस शरीर को तुमने अपने से जोड़ा कि मैं शरीर हूँ। तो मूल बात है कि शरीर का अध्यास, देह का अध्यास दूर करो। संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं, तभी तुम्हारा मोह और ममता दूर होंगी। मन मालक सा मिलाई मिलावट। अगर परमात्मा से मन मिलाना है तो ये समय है। इस समय में, इस वक्त में मन को ईश्वर से जोड़ो। कहे टेऊ कर वक्त सजायो। समय को सफल बनाओ, व्यर्थ न गवाओ। समय का अति कदर करना, खो ये न कुसंग में। जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। तो समय व्यर्थ न गवाए। प्रपंच में, संसार के मन को लगाना माना व्यर्थ समय गंवाना। ईश्वर के भजन सुमरण ध्यान में लगना माना समय को सफल बनाना। गफलत में तुम कर्ण अजायो। गफलत का त्याग करो, आलस्य का त्याग करो। आज नहीं कल शुभ कामों में गफलत मत करो। शुभ कार्यों की तरफ शीघ्र ही मन की प्रवृत्ति बढ़ाओ। कार सची का कमाई कमाए वट। यही अच्छा कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। ईश्वर का ध्यान करना, सुमरण करना। उस कमाई को अगर तुम इकट्ठा करना चाहते हो तो अभी तुम्हारे पास समय है, वक्त है। जाग कर के प्रभु से प्रेम लगाओ। इस भजन के द्वारा गुरु महाराज जी ने प्रेम करने का उपदेश दिया, लेकिन उस मालिक से, परमात्मा से हृदय का प्रेम रख के अपने जीवन की नौका को संसार सागर से पार करो। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा। पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार।
सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, सहज अंदर में ज्ञान जी जोत भरे। सहज अंदर में ज्ञान जी जोत भरे, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े, जिको प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े। अमरापुर जी बाणी आहिय, अमृत रस जी खाणिया। अमरापुर की बाणी आहिय, अमृत रस की खाणिया। अमृत रस जी खाणिया। अमृत रस की खाणिया। हिंदी अंग संग तह सा
परमेश्वर सा जोड़े ये वाणी बंधन तोड़े परमेश्वर सा जोड़े परमेश्वर सा जोड़े परमेश्वर सा जोड़े अवध्या जी गंढ छोड़े थी अवध्या जी गंढ छोड़े सब जन्म मरण जा कष्ट हरे सब जन्म मरण जा कष्ट हरे एक प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े दिया वाणी प्रेम प्रकाशिया सचे आनंद सुख जीरासिया ये वाणी प्रेम प्रकाशिया सच्चे आनंद सुख जीरासिया सचे आनंद सुख जीरासिया सच्चे आनंद सुख जीरासिया जय में लिखल अखर अविनाशिया जय में लिखल अखर अविनाशिया बुध वाणी दिल सा ध्यान धरे बुध वाणी दिल सा ध्यान धरे को प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पढ़े प्रेम प्रकाशी ग्रंथ
हर प्रेम सागर